कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें उनके फेवरेट कॉलेज नहीं मिलते, बट फिर भी वो दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर बहुत अच्छा कर जाते हैं एंड उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो इतना अच्छा कर रहे होते हैं। आप पर मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से वो 4 साल अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो। या दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि तुम्हारी काउंसलिंग 1-2 महीने से चलती आ रही है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कॉलेज मिल चुका होगा, एडमिशन ले चुके होंगे, उनके अलॉटमेंट लेटर भी आ चुके होंगे एंड वो अब काउंसलिंग से फुर्सत हैं, उन्हें अब काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा एंड वो वेट कर रहे होंगे मोपअप राउंड के आने का। एंड मोपअप राउंड फाइनली आज से स्टार्ट होने वाला है एंड आज से तुम्हारी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। जैसे कि आज 1 तारीख है तो तुम लोग हो सकता है कि 2 और 3 को भी देखो ये वीडियो। तो 1 तारीख से तुम्हारी चॉइस फिलिंग, मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन एंड वेकेंट सीट्स, मैट्रिक्स, सारी चीज़ें आज से शुरू हो रही होंगी। तो जैसा कि आईसीआर ने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज वेकेंट सीट मैट्रिक्स तुम लोगों को दे दी जाएगी कि आखिर किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें जानकारी पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाने में। तो फाइनली आईसीआर ने आज वेकेंट सीट मैट्रिक्स अपनी जारी कर दी है। तो अगर आप चाहो तो आईसीआर की साइट पर जाकर देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें गूगल खोलना है एंड आईसीआर काउंसलिंग 2021 लिखना है। तो सबसे पहली जो आईसीआर की साइट आएगी icrexamnet.com, उस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हें वहाँ नीचे जाओगे तो 2 अपडेट्स दिखेंगे न्यू करके। वहाँ रेड कलर में लिख रखा होगा कि मोपअप राउंड सीट मैट्रिक्स वेकेंट, ऐसा कुछ भी तुम्हें कुछ दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ से तुम्हें वो सीट्स देखनी है। तो वहाँ से तुम किसी भी कोर्स के किसी भी कॉलेज की सीट्स देख सकते हो। बाकी हम यहाँ डिस्कस कर ही लेंगे अपनी वीडियोस में कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे होंगे टॉप कॉलेजेस पर, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे होंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगी जो मोपअप राउंड में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी तुम्हारी चॉइस है। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो ऑब्वियसली लाइक ज़रूर करना। एंड बाकी आज जो तुम्हें बताने वाले थे वो ये है कि आज से तुम लोगों की मोपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और फीस पहले पे कर दी है तो उनको कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है क्योंकि उन्होंने जो पहले चॉइस फिलिंग भरी हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में उसको अब आईसीआर कंसीडर नहीं करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फिर से वही चॉइस फिलिंग भरनी है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना कि तुम्हें अभी वाली डिलीट करनी होगी और फिर से नई चॉइस फिलिंग तुम्हें करनी होगी, तो उसे आईसीआर कंसीडर कर रहा होगा। अगर तुम सोचते हो कि आपको पुरानी चॉइस फिलिंग ही आईसीआर कंसीडर कर ले तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी चॉइस फिलिंग कंसीडर नहीं की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आईसीआर मोपअप राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग कंसीडर की जाए तो आपको फिर से वो नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। एंड तुम्हें पता होगा कि आपकी आईसीआर में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है चॉइस फिलिंग, इसलिए तुम लोग बहुत ध्यान से करना चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें अगर कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना है। अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी होगी फिर भी अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करते हो तो कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ट्राई करना कि चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करो। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि चॉइस फिलिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा मैं उस वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि तुम लोग बहुत सजग तरीके से उस चॉइस फिलिंग करो एंड कोई हल्के में ना कर दे। अगर आप हल्के में चॉइस फिलिंग करते हो, सोचते हो कि सारे कॉलेज भर देते हैं बट ऐसे ही रैंडमली भर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता यार। उससे क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी रैंक हो, बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट आपने रैंडमली ऐसे कॉलेज भर दिए तो उससे कोई भी उल्टा सीधा कॉलेज मिल जाएगा, फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि क्या यार क्या मिल गया, हमें तो कुछ और भी मिल सकता था। तो ऐसी कोई गलती ना हो इसलिए हम कहते हैं कि चॉइस फिलिंग आप बहुत ध्यान से करो। अगर आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग का आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको आईसीआर कॉलेजेस के कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको आईसीआर में कॉलेज लेना है बट आपको चॉइस फिलिंग, कॉलेजेस, कोर्सेज किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है एंड आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी इन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन कर रहा होगा। आपके सारे डाउट्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जा रहे होंगे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। हम काउंसलिंग से ज़्यादा मेंटरिंग कर रहे होंगे एंड ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनली आज तुम लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट्स शुरू हो चुकी हैं। जिनको ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर लेना एंड तुम्हारी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 4 तारीख है एंड चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट वो 5 तारीख है। तो डेट्स तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है, दिन बहुत कम है, इसलिए
ध्यान से जल्दी अपनी चॉइस फिलिंग कर लो। बाद में अगर कुछ लगता है तो तुम उसे दोबारा एडिट कर सकते हो। एंड फिर से कहूँगा कि चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। एंड इसमें ना तो तुम्हें अपग्रेडेशन दिया जाएगा ना ही कुछ, जो कॉलेज मिल गया वही तुम्हारा फाइनल है, या नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए वेट करिए। अगर होता है तो होता है, वरना उसका कोई नहीं है कि होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपके इंस्टीट्यूट में सीट खाली होते हैं तो ही वो इंस्टीट्यूशनल राउंड निकालेगा, वरना अगर सीट खाली नहीं होती हैं तो उसे निकाल के क्या करना। तो इस तरीके से तुम्हारी मोपअप के बाद की कहानी शुरू हो रही होगी। वैसे मोपअप के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना कम कर देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ICR में ही आपको सीट चाहिए तो आप इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के भी वेट कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है एंड मुश्किल है सीट मिल पाना, अगर रैंक बहुत ज़्यादा है तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान मत दो एंड अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, वो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर मोपअप राउंड में आप वेट कीजिए, मोपअप राउंड में आप अपना लास्ट चांस देखिए कि अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोपअप राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो आपका फर्दर फ्यूचर में आप हो सकता है कि कुछ भी नहीं कर पाए और आपका साल बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करना कि अपना टाइम बचाना है। अगर मोपअप राउंड में कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फर्दर आप फ्यूचर में प्रोसीड कीजिए, क्योंकि मोपअप राउंड के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि ICR में कोई कॉलेज में सीट मिल पाए। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर का ड्रॉप अगर आपने सोचा है लेने का तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, अपनी अगले साल की तैयारी कर दीजिए, या कुछ और सोचा है अपने तो वो कर लीजिए। इसमें ICR में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एंड अगर आपको लगता है कि कोई ICR से रिलेटेड आपको डाउट है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया होगा, वहाँ चाहो तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बाकी नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो, वहाँ से भी मैं तुम लोगों की हेल्प कर पा रहूँगा। तो बाकी अपनी डेट्स बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशंस चॉइस फिलिंग्स की जो डेट्स हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं एंड लास्ट 5 तारीख है, के बाद आप चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं कर पाएंगे। एंड रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है और काउंसलिंग फीस जो पे करनी है वो 4 तारीख तक ही पे हो रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो मोपअप में एक चांस दे सकते हैं। और वैकेंट सीट्स की जो मैंने बात कही है वो वैसे ही तरीके से आप गूगल पर जाकर ICR की साइट से वैकेंट सीट्स देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। अगर आपका उसमें फेवरेट कॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको चांस देना चाहिए। एंड बाकी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे अपनी वीडियोज़ में, थोड़ी छोटी वीडियोज़ में कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट में यही कहूँगा कि यार देखो, तुम्हारे लिए मोपअप राउंड सबसे आखिरी राउंड है एंड इसके बाद शायद काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी एंड हो सकता है कि हमारी वीडियोज़ भी अब काउंसलिंग पर ना आए एंड उसके बाद हम और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार देखो, ICR ही सब कुछ नहीं है कि तुम्हें ICR में ही कॉलेज नहीं मिला तो परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें इस साल कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली तुम नेक्स्ट ईयर के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना एंड नेक्स्ट ईयर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करना ताकि तुम्हें नेक्स्ट ईयर में कॉलेज मिल जाए। अगर इस साल कॉलेज नहीं मिलता तो कोई बात नहीं ना, ऐसा थोड़ी है कि 90% के 90% या 100% स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल ही जाते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें उनके फेवरेट कॉलेज नहीं मिलते बट फिर भी वो दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर बहुत अच्छा कर जाते हैं एंड उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो इतना अच्छा कर रहे होते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं करना कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला तो बहुत बेकार बात है, मुझे ये कॉलेज मिल जाता तो बहुत अच्छा कर लेता, ये वो इस सारी चीज़ें कहने की हैं। मैं फिर से कह दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है कौन सा नहीं। अगर आप 4 साल मेहनत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आप किसी भी कॉलेज में हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी कॉलेज में हो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से वो 4 साल अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, 4 साल यूं ही बर्बाद कर दे रहे हो। तो उन सारी चीज़ों का आपको उसी तरीके से रिजल्ट मिल रहा होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली हो जाती हैं चीज़ें, कई बार हमें हमारी काबिलियत से कम मिलता है बट कोई बात नहीं, हम उस कम को भी अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि इन सारी चीज़ों में कोई डाउट्स आ रहा है, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा तुम लोगों के लिए खड़ा हूँ एंड जहाँ तक मेरे से हो सके मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा एंड यही मेरा मोटिव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। फिर चाहे वो ICR से रिलेटेड हो, चाहे से रिलेटेड हो, चाहे नीट से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो तो मेरे से हेल्प मांग सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूंगा।
एंड दैट्स ऑल यार। बाकी फिर भी किसी को डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल पर तुम चाहो तो बात कर सकते हो मेरे से, मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि तुम लोगों के रिप्लाईज़ की देने की कोशिश करूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी कुछ रहता होगा तो उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।